की जय श्री राम रतन महाराज की जय। तू देख दर्शन पंथ पैंडे करे क्यों सिद्ध साध चढ़ी 14 शून्य समावे तहाँ आड़ी अगम अगाध। हे मेरी आत्मा तू जरा इस दुनिया के मत पंथों के दार्शनिक ज्ञान को तो देख। उस परमात्मा के बारे में दार्शनिक ज्ञान को तो देख। उस परमात्मा के बारे में साधु महात्मा और सिद्ध लोग कविताओं के रूप में तरह तरह के ग्रंथों की रचना करते हैं। इस संसार के लोग जब अपने ज्ञान और साधना के बल से 14 लोकों को पार करते हैं तो आगे निराकार का अनंत मंडल आ जाता है, जिसको पार न कर पाने के कारण 14 14 लोकों को पार करते हैं तो आगे निराकार का अनंत मंडल आ जाता है, जिसको पार न कर पाने के कारण उन्हें उस शून्य निराकार में ही भटकना पड़ता है। राजी तो इस चौपाई में कह रहे हैं कि हे मेरी आत्मा कि इस तू इस दुनिया के मत पंथों को तो देख। दार्शनिक मतलब यहाँ के जो इसमें मंथ है पंथ है वो क्या नाम है जो यहाँ के कवि है, उन्होंने अलग प्रकार से अलग वेदों में रचना की है परमात्मा की। इस संसार के लोग जब अपने ज्ञान और साधना के बल से 14 लोकों को पार करते हैं तो आगे निराकार का अनंत मंडल आ जाता है। मतलब ये जो संसार के लोग हैं इन्हें बस 14 लोक तक ही पता है और आगे आगे जा नहीं पाते क्योंकि उन्हें वहां तक ज्ञान नहीं है, जिसको पार न कर पाने के कारण उन्हें उस शून्य निराकार में ही भटकना पड़ जाता है। क्योंकि इन्हें 14 लोक से आगे का कोई ज्ञान नहीं होता तो ये इस शून्य निराकार में ही भटकते रहते हैं। जी। अब पांचवी चौपाई ए भ्रम ए भ्रमबाजी रची रामत बहुविध संसार ए जो नैन देखे श्रवण सुने समूल बिना विस्तार। इस संसार में अनेक प्रकार के जो भी झूठे खेल दिखाई पड़ रहे हैं सभी मिथ्या एवं अज्ञानता के अंधकार से परिपूर्ण है। मतलब इस संसार में जितने भी खेल है वे सब झूठी है और जिस उनमें अज्ञानता ही है। आंखों से जो भी कुछ देखा जाता है या कानों से जो भी कुछ सुना जाता है सब कुछ मर्ग तृष्णा के जलते समान काल्पनिक एवं निराधार है। मतलब जो हम आंखों से देख रहे हैं और जो यहाँ कानों से सुनाई दे रहा है उसमें कोई भी सत्य नहीं होता, मर्ग तृष्णा ही है। कोई काल्पनिक एक निराकार ही है, निराधार है उसमें। भावार्थ दृश्यमान जगत को निराधार एवं मिथ्या कहने का भाव यह है कि महाप्रलय में जब कुछ बचेगा ही नहीं तो वर्तमान में दिखाई देने वाले पदार्थ निराधार क्यों नहीं। मतलब जैसे महाप्रलय यानी कि सब नष्ट हो जाएगा कि जब कुछ होगा नहीं तो दिखाई क्या देगा। महा महाप्रलय में मोह तत्व निराकार भी नहीं रहता, जिससे अनंत ब्रह्मांडों का सर्जन होता है। जब तक आदि नारायण का सपना चल रहा है तभी तक यह जगत प्रतीत हो रहा है। यानी कि जो ये संसार चल रहा है एक आदि नारायण का सपना है। जब ये सपना जैसे हम नींद में होता है कोई सपना देखते हैं तो जैसे ही नींद खुल जाती है हमारा तो सपना भी हमें कुछ नहीं दिखाई देता। तो वैसे ही है कि जब ये संसार एक सपना ही है कि जब ये सपना टूट जाएगा तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देने। बहुत अच्छी सुनिए, है ना। महाराज जी ने इस संसार की वास्तविकता बताई है जिसका भावार्थ सुनने साध्य मैं सुनने सकती हूँ क्या है। चलिए बोलिए सके जी अब आप। आगे मैं बोल लूं। सोनिया जी छठी चौपाई लिखिए। विराट क्या वैकुंठ विष्णु सो साई सुनी थी जैसे जल बताया सोने मांझ समाई। शेषाई नारायण तथा वैकुंठ में विराजमान विष्णु। बोलो बेटा सोनिया। आंटी जी शेषाई नारायण तथा वैकुंठ में विराजमान विष्णु भगवान सहित
इस विराट जगत को मैंने देखा, जो महाशून्य निराकार से उसी प्रकार उत्पन्न हुआ है, जैसे महासागर से पानी का बुलबुला अंत गोतवा यह महाशून्य अंत गोतवा यह महाशून्य में ही लीन हो जाने वाला है। मतलब ये जो संसार है, जो इस साई नारायण ने चला रखा है, ये मोह तत्व से उत्पन्न हुआ है। तो ये निराकार ही है, मतलब सब कुछ इसमें ही मिटने और मरने वाला है। हाँ, मर मिटने वाला है। भावार्थ शेष कहते हैं शून्य को। शून्य से तात्पर्य निराकार या मोह तत्व से है। शेष कहते हैं शून्य को, शून्य से तात्पर्य निराकार या मोह तत्व से है। मोह तत्व में शयन करने वाला ही शेषाय नारायण है। बिना पंचभूतों के नाग की उत्पत्ति कहाँ से हो गई? शेषाय नारायण को विराट जगत के स्थूल में पाताल के अंदर मानना युक्ति संगत नहीं है। वैदिक दृष्टिकोण से शेषाय नारायण, आदि नारायण, प्रणव, महाविष्णु, हिरण्यगर्भ आदि सभी शब्द एक हाथ वाची है। मतलब जो शेषाई नारायण है, उनके नाम आदि नारायण, प्रणव, महाविष्णु, ये हिरण्यगर्भ आदि सभी इनके नाम से जाने जाते हैं इनको। तो ये जो शून्य है, ये मतलब शेष है। बोलो मत- बेटा। मतलब ये जो शून्य निराकार है, ये सिर्फ अस्त व्यस्त होने वाला है। हम्म, महाराज जी यहाँ दिखा रहे हैं ना कि मैंने शेषशाही नारायण तथा बैकुंठ में विराजमान विष्णु भगवान सहित इस वैराट जगत को मैंने देखा। यानी नीचे से पाताल से देखे और कह रहे बैकुंठ तक। विष्णु के दो रूप हो गए ना। मेरी आवाज आ रही है सोनिया बेटा? हाँ जी। हाँ तो बोलो इसको भी। आगे आगे बोलो आंटी जी। हाँ बोलो। जो महाशून्य निराकार से उसी प्रकार उत्पन्न हुआ है, जैसे महासागर से पानी का बुलबुला है। ठीक है। मतलब वैकुंठ से, मतलब आंटी जी ये संसार की तो बात हो रही है ना। हाँ हाँ हाँ, इसी संसार की हो रही ये कि ये जैसे पानी से बुलबुला उत्पन्न होता है, कि ये निराकार शून्य से ये संसार इसी इसी तरीके से प्रकट हुआ है, है। मतलब हाँ। बना हुआ है। हम्म। अब यहाँ पर जो भावार्थ है, भावार्थ में शेष का अर्थ होला, जो शेष साई नारायण बताया ना, इसका अर्थ होला ये। शेष कहते हैं शून्य को, कहते हैं कि क्या शेष यानी शून्य को। शून्य से तात्पर्य निराकार का मूल तत्व से है। हम्म। मतलब जो शून्य है, उसका मतलब ये जो निराकार का मोह तत्व है उससे है। मोह तत्व में शयन करने वाले ही शेषाई नारायण है। जो इस मोह तत्व में शयन कर रहे, मतलब विश्राम कर रहे, वे शेषाही नारायण है। बिना पंचभूतों की नाग की उत्पत्ति कहाँ से हो गई? आंटी जी मुझे समझ नहीं। यानी ये कह रहे हैं जब शेष पंचभूतों की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो फिर नाग की उत्पत्ति कहाँ से होगी? अगर नाग माने इनको, तो शेष का मतलब है जो मोह सागर में, जिसको कहते हैं नारायण। नाग मतलब मोह, यानी जिसका मोह में जल, यानी शून्य में मोह तत्व हो गया ना, तो नारायण। शेषाही नारायण को विराट जगत के स्थूल में पाताल के अंदर मानना युक्ति संगत नहीं है। मतलब जो शेषाई नारायण है, वो जगत के स्थूल के पाताल के अंदर, आंटी जी मुझे थोड़ा समझ आया तो वही मैंने बताया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसमें ना भाव खोला है स्वामी जी ने कि मतलब जो है भाई वैदिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो जो वेदों में वर्णन किया गया उन्हीं को शेष साई नारायण भी कहा, आदि नारायण भी कहा, प्रणव भी कहा, महाविष्णु भी कहा, हिरण्य गर्भ भी। सभी सब एक अर्थवाची है। तो वह ऐसा क्यों है? क्योंकि एक ऊपर और एक नीचे। क्योंकि जो बाहर का है वो बता दे मन रूप, और जो ऊपर है वो बता दे चित्त रूप, है एक ही। जैसे हमारा चित्त हो गया और हमारा मन। तो इस तरह से यहाँ पर खुलासा किया कि अलग ना मानकर एक है, दिव्या के लिए देखेंगे तो अलग अलग। ठीक है सुनिए बेटा, बहुत अच्छा। चलिए बोले सके भी आप चौपा ले लीजिए। हम पहले चौपाई क्लियर करते हैं, उसके बाद बीटक शुरू करें। ये मुझे लेनी है आंटी जी। ये बोली सके की बारी है, कल का था ना उनका, प्रेम सखी का कल का था, तो ये आपने ले लिया आज। चलिए अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। ए तू देख नाटक निमक को, अब करे कहाँ विचार। पाँव पल में उलंग ले,
ब्रह्मांड शून्य निराकार। हे मेरी आत्मा, पल भर में ही लीन हो जाने वाले इस संसार रूपी नाटक को तू सावधानी से देख। इस संबंध में अब तू क्या सोच रही है? अपने प्राण, अपने प्रियतम को पाने के लिए तुम एक पल के चौथाई हिस्से में ही इस ब्रह्मांड और निराकार को पार कर लो। इसका भावार्थ है, निराकार से उत्पन्न होने वाला केवल एक ही ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि अनंत ब्रह्मांड है। यह एक ब्रह्मांड का कथन प्रकृति मंडल को सीमित क्षेत्र में समझने के लिए है। तो इसमें राजी महाराज जी कह रहे हैं कि हे मेरी आत्मा, इस संसार रूपी नाटक को तू देख और सावधानी से देख। तो ये जो संसार है ये मिथ्या ही तो है, एक ये नाटक ही तो है, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज सत्य नहीं है। ये जो ब्रह्मांड है, इस संसार में काम, क्रोध, मोह, अहंकार के ही अधीन है, तीन गुणों के अधीन है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज सत्य नहीं है। और जैसे यहाँ आत्मा हमारी सूरत पर इस जीव पे बैठ कर जो सूरता आत्मा देख, वो खेल देख रही, इस नाटक को देख रही, तो इस जीव के साथ जो संबंध है अनंत, तो ये सब झूठे है, कोई सत्य नहीं, क्योंकि सभी स्वार्थ के वशीभूत है, कोई अपना नहीं है। तो और इसमें जो जो भी चीज है इस ब्रह्मांड में, सब ये मिथ्या ही है, मतलब बनने मिटने वाली है, कोई सत्य नहीं है। तो महाराज जी बता रहे, तो इस 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 ब्रह्मांड की इसी नाटक को देख के मतलब सोच, हमें विचार करना, तो हमें इस चीज को देख के हमें इस शून्य निराकार को पार कर लेना है। क्योंकि महाराज जी ने बता दिया, राजी महाराज जी ने, क्योंकि हाँ तो सब झूठा ही है, एक नाटक ही है। इस तो हमें कैसे जाना? तो महाराज जी ने इसमें ये तीन तरह की चाल दर्शाई। वे कौन सी है? एक तो कीड़ी की चाल होगी, चींटी की, और एक घोड़े की चाल, और एक पक्षी की चाल। तो जो इसमें चींटी की चाल में जो दर्शाई महाराज जी ने जीव सृष्टि, और घोड़े की चाल में दर्शाई ईश्वर सृष्टि, और पक्षी की जो चाल बताई उसमें आई हमारी ये ब्रह्म सृष्टि। तो जो चींटी की चाल है जीव सृष्टि, तो जीव सृष्टि तो कर्म कांड तक ही सीमित है, और जो घोड़े की चाल बताई ये ज्ञान का प्रतीक है, जो ईश्वर सृष्टि ज्ञान तक ही सीमित है। और जो ब्रह्म सृष्टि, जो पक्षी की चाल बताइए, जो ब्रह्म सृष्टि है, तो ये ब्रह्म सृष्टि तो ज्ञान को भी छोड़कर और कर्म कांड को भी छोड़कर राज्य महाराज जी के इक्ष में सरोवर होकर वे तो परम धाम में ही पहुंच गई। जैसी हमारी सुंदरबाई सखी और इंद्रावती सखी, बाकी बहुत सुंदर साथ है, बहुत आत्माएं हैं, जो मतलब यहाँ के कर्म कांड को और ज्ञान को भी छोड़कर राज्य महाराज जी में एक अपने अंदर इक्ष प्रेम प्रकट करके राज्य महाराज जी में समर्पित हो गई। तेरे बीच बाट घाट न तत कोई, तू करे पाँव बिना पंथ, निरंजन के परे न्यारा, ता है हमारा कंठ। निराकार से परे उस अनंत परम धाम में प्रियतम विराजमान है। वहां तक पहुंचने के मार्ग में अब कोई भी बाधा नहीं है। तू तो बिना पैरों के ही अपनी मंजिल पूरी पूरी कर लेगी, अर्थात नवदा भक्ति और कर्मकांड की राह छोड़कर इस ईमान के पंखों से विहंगम मार्ग द्वारा पहुंच जाएगी। तो महाराज जी कह रही कि हे मेरी आत्माओं, अपने प्राण प्रियतम के पास जाने में हमें कोई न तो इस भवसागर में ना तो कोई घाट है,
घाट से पार करके जाना है, ना हमें कोई किसी रास्ते से जाना है। हमें तो इस भवसागर को इस भवसागर को पार करके अपने राज्य महाराज जी के प्रेम इक्ष में डूबकर अपने परम धाम में पहुंचना, जहां हमारे प्राण प्रियतम है राज्य महाराज परम धाम में। अब पार सुख क्यों प्रकाशिए, ए है अपनो विलास, महामत मनसा मिट गई, सब सुपन करी आस। श्री महामती जी कहते हैं कि परम धाम अपने प्रियतम के प्रेम और आनंद का स्थान है। वहां के त्रिगुणातीत अनंत सुख को शब्दों में कैसे कहा जाए। वहां के सुख की अनुभूति होते ही माया की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई है। तो महाराज जी कह रहे कि अपने परम धाम में तो अपने राज्य महाराज जी के प्रेम में ही हम मतलब एक रूप रहते हैं, क्योंकि वे तो अपना विलास है, क्योंकि अखंड है, वहां हर चीज सत्य है। तो महाराज जी कह रहे कि इस परम धाम के ज्ञान को इस मुख के शब्दों के द्वारा कहाँ तक वर्णन करूं, क्योंकि वो तो अपना विलास है, अपना घर है, वहां तो हर चीज अखंड है, अनंत है और हर चीज में एक रूप है। तो इस चीज को मतलब मान के महाराज जी बता रहे कि अब जब अपने परम धाम अपना विलास अखंड सुख का एक धाम है, तो हमारे अंदर स्वपन वस्त संसार है, इसकी इच्छा समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। तो इन सारी चुकाइयों का सार सुंदर साथ जी यही है जो महाराज जी बताना चाह रही हैं कि जिस संसार में हम भटके हुए हैं, जिसको हम सत्य मान रहे हैं ना, तो ऐसे कह रहे महाराज जी कि तुम्हारे लिए सब सौंपा है, क्योंकि हम मूल मेला में बैठे हुए इसे देख रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि तुझे इस सौपन से कैसे निकलना है, विहंगम मार्ग के द्वारा। यही सब चौपाइयों का सार। तो यहाँ पर महामती जी यानी जागृति बुद्धि सुंदर साथ जी हमारी इंद्रावती सखी कह रही है कि देखो सुंदर साथ जी, तुम्हें कैसे इस त्रिकोणातीत से परे परमधाम में मोक्ष, इस संसार की वास्तविकता बता रही है और इससे निकलने का भी एक माध्यम बता रही है। सारी चौपाइयों का सार सुंदर साथ जी यही है। सुंदर साथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम। जय सुंदर साथ।